जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड डिफेंस अफेयर चैनल। दोस्तों, भारत ने अपनी वायुसेना को लगातार एयर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करा रहा है। भारत की वायुसेना ने इस साल जनवरी महीने में लगभग 16 दिन का बायलैटरल एक्सरसाइज जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ कंडक्ट किया था, जिस एक्सरसाइज का नाम था वीर गार्डियन 2023। उस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से सुखोई 30 मार्क 1 एयरक्राफ्ट और जापान की तरफ से F-2 एंड F-15 एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए थे। दोनों देश के पायलट ने इन सारे एयरक्राफ्ट का स्पेशल फीचर और उड़ान के बारे में गहराई ज्ञान अध्ययन किए थे। रिसेंटली भारत की वायुसेना ने यूएस की एयरफोर्स के साथ 10 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहा है, जिसका नाम है कॉप इंडिया 23। दोस्तों, क्या भारत के वायुसेना को चीन के खिलाफ लड़ने के लिए इस बायलैटरल एक्सरसाइज मदद कर सकता है? क्या है इस बायलैटरल एक्सरसाइज की मेन मकसद? दोस्तों, आज के इस डिफेंस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज कोप इंडिया 23 में होने वाले ट्रेनिंग के ऊपर। भारत और अमेरिका की वायुसेना ने इस लार्ज एक्सरसाइज में क्या ट्रेनिंग करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका वायुसेना के बीच में एक सीरीज इंटरनेशनल एक्सरसाइज है। इस सीरीज का सबसे पहला एक्सरसाइज 16 फरवरी 2004 को ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में किया गया था। इस पहला एक्सरसाइज में अमेरिकी वायुसेना को यूएस एयर टैक्टिक्स के ऊपर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिला था। दोनों देश की पॉजिटिव फीडबैक के कारण इस कोप इंडिया एक्सरसाइज को 2005, 2006, 2009 और 2018 में भी रिपीटेड कंडक्ट किया गया था। चीन के वायुसेना की ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी को देखते हुए दोनों देश इस साल एक बड़ी लेवल में एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस कोप इंडिया एक्सरसाइज 23 का मेन एयरबेस वेस्ट बंगाल की कोलाईगुंडा एयरबेस में होगा। इस एक्सरसाइज में एयर कॉम्बैट और एयरक्राफ्ट की मोबिलिटी को मल्टीपल एयरबेस से ऑपरेट किया जाएगा, जैसे कि कोलाईगुंडा, पानागढ़, आगरा और हिंडन। इस एक्सरसाइज में भारत की वायुसेना की तरफ से राफेल, सुखोई 30 मार्क 1, तेजस और जागुआर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमेरिका की वायुसेना ने इस एक्सरसाइज में पहली बार B-1B बम्बर को पार्टिसिपेट करा रहा है, साथ ही F-15 एयरक्राफ्ट को भी शामिल कर रहा है। इस एक्सरसाइज को सपोर्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सपोर्टेड एरियल रिफ्यूलर्स, एयरबर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और एयरबर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट शामिल हो रहा है। पहला फेज में दोनों देश एयर मोबिलिटी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें दोनों देश की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड फेज की एक्सरसाइज में दोनों देश एयर कॉम्बैट मिशन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें दोनों देश की एयरक्राफ्ट अटैकिंग और डिफेंसिव ऑपरेशन में शामिल होंगे। पहला फेज की एक्सरसाइज 10 से 12 अप्रैल तक कंडक्ट किया जाएगा और दूसरा फेज की एक्सरसाइज 13 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, जापान की वायुसेना ने पहली बार इस एक्सरसाइज में ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं। जापान की पायलट को इस एक्सरसाइज की टैक्टिक्स के ऊपर इंटरेक्शन करने के मौका मिलेगा। दोस्तों, भारत की वायुसेना ने 3rd वीक ऑफ अप्रैल से फ्रांस में होने वाला एक्सरसाइज ओरियन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज ओरियन एक मल्टीनेशनल वार गेम है, जिसमें फ्रांस सहित कई सारे देश हिस्से ले रहे हैं। भारत अपना राफेल फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज रहा है। भारत की वायुसेना के पायलट को इन अलग अलग एयरक्राफ्ट के साथ एंगेजमेंट होने से अलग अलग एयरक्राफ्ट की टैक्टिकल और ऑपरेशनल एयर पावर के बारे में जानकारी मिलता है। इन एक्सरसाइज की मदद से दोनों देश को अलग अलग एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन के ऊपर और दोनों देश को आपस में दुश्मन के साथ लड़ाई करते समय कोऑपरेशन के बारे में सीखने को मिलता है। इस लगातार एयर एक्सरसाइज से भारतीय वायुसेना की ताकत मल्टीपल हो रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना की पायलट एयर स्ट्राइक, एयर डिफेंस, टेक्निकल सपोर्ट इक्विपमेंट और एयर टू एयर रिफ्यूलर जैसे टास्क को आसानी से कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, पिछले 3 सालों से भारत और चीन की सेना ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में आमने सामने खड़े हैं। भारत और चीन की ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स की रोल मुख्य है। लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड एरिया में एयरक्राफ्ट की पायलट को स्ट्राइक करने में कई एक्सपीरियंस होना पड़ता है। हाई अल्टीट्यूड एरिया में ऑक्सीजन कमी के कारण पायलट को कई सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है।
इस एक्सरसाइज स्कोप इंडिया में भारत ने इंडियन ओरिजिन तेजस एयरक्राफ्ट को शामिल कर रहा है, जिससे भारत को इस तेजस की अपग्रेडेशन के ऊपर कई सारे जानकारी मिल सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले एनालिसिस पे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।